सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, ये हमारे इसमें गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। सैलरी की अगर देखें तो सैलरी आपको 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन अगर दोस्तों इसमें देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बिना परीक्षा वाली या सीधी भर्ती होती है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर इस भर्ती में देखें तो इस भर्ती में आपको यह बिना परीक्षा वाली, और साथ ही में देखें तो इसमें आपको बिना बीएड किए हुए, अगर आपने सीटेट और बीएड नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको बीएड एंड सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, उम्र की सीमा किस तरीके से होगी और कहां पे यहाँ पे रखा गया है, सब कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य है तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है। जहां पे अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, ध्यान से सुनना है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें देखें तो इस भर्ती में आपको यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जो कि ईएमआरएस के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो गेस्ट टीचर के रूप में होने वाली है। बट दोस्तों, यहाँ पे बात करें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस भर्ती के लिए यहाँ पे अगर अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीटली कर लिया है, जैसे कि अपने सीटेट और टेट क्वालिफाई कर लिया है, और अगर सीटेट और टेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, बीएड अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप इसकी जो सैलरी वगैरह है वो आपको कंप्लीटली 35,000 मिलेगी पीजीटी के लिए। और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए 33,000 का प्रति महीने सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर NECTS, यानी कि अगर विदाउट क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास नहीं है तो पीजीटी के लिए आपको 31,000 सैलरी मिलेगी और टीजीटी के लिए 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख लेना है। बट अब बात कर लेते हैं कि इससे पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी। दोस्तों, वैसे अगर इस भर्ती की अगर मैं देखें तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ लेना है कि अगर आपने सिंपल अगर ग्रेजुएशन किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे अप्लाई करने के साथ साथ अगर किन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, सीटेट भी किया है और बीएड भी पास आउट कर लिया है तो उनको यहाँ पे मान्यता सबसे पहले मिलेगी और वरीयता भी उनको दी जाएगी। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह बताए गए हैं, उसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी में जब आप देखेंगे कॉलम नंबर 1 में और 2 में और 3 में और 4 में, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी फिजिक्स है, तो इन सभी के लिए अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो पीजी के जो मार्क्स वगैरह है वो 50% मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी है कि 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और साथ ही में देखें, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, एंड जो यहाँ पे एग्रीगेट सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कंसल्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं यानी टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी किया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंसल्ट सब्जेक्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको बीएड का जो डिग्री है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, जो कि 50% मार्क के साथ में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट देखें दोस्तों, जिनके पास बीएड का डिग्री नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मान्यता उनको नहीं मिलने वाली। जिन्होंने बीएड किया है और सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया तो उनको यहाँ पे चलेगा, बट सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे मान्यता केवल और केवल जिन्होंने बीएड किया है और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को मान्यता मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसी भर्ती में अगर देखें तो अगर आपने 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड जो है बीएड एमएड का कोर्स किया है 50% मार्क के साथ में, तो भी आप इस पोस्ट में से किसी भी पोस्ट में से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे 4 ईयर का अगर किन्होंने इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किया है विद 50% मार्क के साथ में और एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से इंक्लूड किया है बीएड को कंपोनेंट में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बट किस में होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करें तो पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो इन मैथमेटिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन जैसे कि मैथमेटिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट द स्टडी इन मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएट लेवल तक अगर आपने मैथमेटिक्स को किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी आपको इन हिस्ट्री और स्पेशलाइजेशन जो है हिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडी एट हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल तक आपने पढ़ाई किया है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी फिजिक्स में भी आपको सेम कंडीशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं।
अब फ्रेंड्स बात करें टीजीटी हिस्ट्री के लिए, टीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी साइंस की है, टीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो इन सभी के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या रहेगी, तो इन सभी के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, तो अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन अगर आपने पास किया है विद 50% मार्क के साथ में, और जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जिन्होंने बैचलर डिग्री या फिर ऑनर्स डिग्री के रूप में भी 50% मार्क के साथ में अगर सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी है तो भी एग्रीगेट यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो इसी पोस्ट में आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद कंसर्ट सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स देखिए इसमें तो आपको स्टडी जो है मेंशन होना चाहिए कि नोट बिलो द ग्रेजुएशन लेवल कम से कम होना चाहिए, और 3 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है बीएड एमएड वाला और तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बी नंबर में बताया गया कॉलम नंबर बी में कि अगर आपने बीएड का डिग्री किया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बात करें अगर आपने केवल यहाँ पे 3 ईयर का भी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया है तो भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट इस पोस्ट में आपको क्या है, आपको क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का पेपर जो 2 है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉलम नंबर सी में, बट पीजीटी में देखें तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, मेंशंस नहीं किया गया कि सीटेट का पेपर 2 आपको यहाँ पे क्वालिफाई चाहिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा तो टीजीटी हिंदी लेवल के लिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, जैसे संस्कृत वगैरह है तो इसमें भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें जो आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट होने वाली। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह की देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी कि बीसीए में और एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जैसे कंप्यूटर साइंस में आईटी वगैरह से किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट 50% मार्क्स यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपलसरी है कि यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपने बीई या फिर बीटेक भी किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की देखें यहाँ पे दोस्तों तो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टीजीटी आर्ट की सब्जेक्ट होने वाली है, जिसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह में या फिर स्कल्पचर वगैरह में या फिर ग्राफिक आर्ट वगैरह में, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में या इंस्टीट्यूशन के साथ में तो आप 50% मार्क्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपके 14 नंबर में जो सब्जेक्ट्स है वो टीजीटी म्यूजिक की सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको टीचिंग करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में देखें तो कंसर्ट सब्जेक्ट में ऑल्सो एग्रीगेट करते हैं जो कि प्रोवाइडेड दैट द म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडी इन द 3 ईयर ऑफ डिग्री एज मेन सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने 3 ईयर के रूप में अगर यहाँ पे किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो पेट मेल के लिए और पेट फीमेल के लिए आपको यह पोस्ट होने वाली है। दोस्तों अगर इसमें देखें तो अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीपीईडी का कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन वगैरह में किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वगैरह में 50% मार्क के साथ में अगर आपने किया है तो इस पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी एज लिमिट वगैरह की देखें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है कम से कम जो आपकी एज है 21 ईयर्स तक कंप्लीटली होनी चाहिए, और 21 ईयर्स तक जो यहाँ पे एज काउंट होगा 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करें मैक्सिमम एज की तो जो इसका मैक्सिमम एज है 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पहले से ही यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए तो 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर कहीं और भी वर्क किया है तो उनके लिए यहाँ पे 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सैलरी के बारे में बता दिया था कि जिनके पास पूरी तरीके की क्वालिफिकेशन वगैरह होगी तो उनके लिए जो सैलरी है 35,000 होगी, और जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है यानी कि विदाउट क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए 31,000 सैलरी होने वाली है। वैसे ही आपको टीजीटी में भी सेम कंडीशंस वगैरह दिखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगी, तो जो यहाँ पे पैनल ऑफ गेस्ट टीचर विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मिंग इन द वॉल्क इंटरव्यू, यानी कि वॉल्क इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे आपको इस भर्ती में क्या है, तो इस भर्ती में जैसे
जैसे आप यहाँ पे जाएंगे वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए, तो इस भर्ती में क्या देखा जाता है कि आपको वहाँ पे डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू दिए और वहीं पे आपको कहा जाएगा कि लेक्चर देने के लिए किसी भी क्लासेस में आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पे जिस सब्जेक्ट के लिए आप आए हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में किसी भी एक टॉपिक को आपको पहले से ही रेडी करके रखना है। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, या फिर बायोलॉजी में है, या फिर इंग्लिश में है, हिंदी में, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप जिसमें टीचिंग करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीटली हो चुकी है, तो उस सब्जेक्ट की आपको एक टॉपिक को तैयार करना है और पूरे डिटेल में। और जैसे आप डिटेल में समझाएंगे तो जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो बोर्ड पे आपको जाकर के पूरी अच्छी तरीके से ऐसा समझाना है कि जो बैक बेंचर्स वगैरह हैं, यानी कि जो पीछे बैठे हुए रहते हैं, उस स्टूडेंट को भी अच्छे से पूरी टॉपिक समझ में आ जाए। आपको इस तरीके से समझाना है। बट बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह तो दे देते हैं, साथ ही में बात करें तो इसमें आप टीचिंग क्या वहाँ पे आपको सब कुछ कर लेते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली वहाँ पे नहीं बताया जाता है। वैसे आपको पता चल जाएगा जब खुद आप इंटरव्यू दे करके आएंगे और जब वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ पे एक डेमो क्लास दीजिए या फिर 2 डेमो क्लास दीजिए, तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद वाला जो बात आती है, तो इसमें क्या होती है, डायरेक्टली मेल देकर के आपको इन्फॉर्म किया जाता है, चाहे आपको कॉल भी आ सकता है। दोस्तों अगर बात करें तो इस भर्ती में आपको पूरी तरीके से यह टेम्पोररी बेसिस पे जॉब है, यह आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली, बट यह आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है, आप चाहे तो किसी भी स्टेट से इस वैकेंसी को या फिर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के भी आप कैंडिडेट हैं तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, तो इसमें आपको EMRS जो होती है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये जो है आपको सेंट्रल लेवल की यह अब स्कूल हो चुकी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यह स्कूल जो है आती है। तो इसमें आप किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सेशन 2026 से लेकर के 27 तक के लिए यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। तो यानी कि आपको यह परमानेंट जॉब वगैरह नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि देखें तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको सेशंस वगैरह के बारे में बताया, जो है 26 से 27 सेशंस के लिए भी है, तो यहाँ पे आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसमें किस तरीके से आप फॉर्म वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो इस फॉर्म का आपको यहाँ पे PDF देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको PDF को डाउनलोड करके, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इस फॉर्म का PDF ले सकते हैं, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ऐप में आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो व्हाट्सएप पे अगर कोई भी वर्क होता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे 49 रुपीज़ का सर्विस फीस के रूप में आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर व्हाट्सएप पे अगर कोई भी आप वर्क करवाते हैं, या फिर कुछ भी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ भी अगर कोई डाउट वगैरह है पर्सनली अगर पूछना है व्हाट्सएप पे, तो पहले आपको 49 रुपीज़ आपको पहले व्हाट्सएप पे आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है या फॉर्म का PDF वगैरह या फिर कोई भी है कुछ भी जानकारी मैं वो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगर देखें तो इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या होगा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस नहीं होगी। इसके लिए आपको पहले 49 रुपये पेड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी हेल्प कर पाऊंगा या फिर कोई भी जानकारी है उसको मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके आपको पूरी डिटेल्स को भरना है। जैसे कि नेम ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे यूज करना है, तो ब्लॉक लेटर में यहाँ भरेंगे। और एक बात यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, जिसके नीचे में आपको इस तरीके से सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे सिंपली है तो आपको तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपको ब्लॉक लेटर में फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ क्या हो रही है, जेंडर कौन सा है, मार्शियल स्टेटस क्या है, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, पोस्टल एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये सब तो आप भर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पूरा भर के आपको जब नीचे मांगे तो हस्ताक्षर यानी कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिलेगा, फिर किस डेट से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, प्लेस कहाँ से है, तो ये सब तो आप भर लीजिएगा। बात करें फ्रेंड्स की इस भर्ती में आपको क्या वॉल कॉल इंटरव्यू का डेट वगैरह है, क्या टाइमिंग वगैरह है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं कि इस भर्ती में आपको कहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या तारीख वगैरह रखी गई है। सबसे पहले देखें तो TGT और PGT और फिजिक्स और TGT मैथ्स और PGT मैथ्स वगैरह के लिए जो यहाँ पे इंटरव्यू का जो टाइमिंग है 13 जुलाई 2026 तक रहेगी। सुबह 9 बजे से आपको इंटरव्यू स्टार्टिंग होगा, तो आपको यहाँ पे 9 बजे से पहले आपको जाकर के पहुँच जाना है।
टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी और टीजीटी जो यहाँ पे है संस्कृत वगैरह के लिए देखें तो 14 जुलाई 2026 तक सुबह 9 बजे तक ही आपको यहाँ पे पहुँचना है। फिर 15 जुलाई 2026 को जिनका पास टीजीटी कंप्यूटर पेड मेल और पेड फीमेल है, टीजीटी म्यूजिक है, टीजीटी आर्ट वगैरह है, तो वो यहाँ पे आप जाकर के पहुँच के डायरेक्टली आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी लगे कि इस वीडियो से उनको हेल्प मिली है और उनको भी लगे कि आपने उनको हेल्प की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो इस भर्ती में आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।